जातो बोधमयः सुतः, मृता मोहमयी माता जातो बोधमयः सुतः, सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्यामुपासमय। जो साधु महात्मा होते हैं ना, उनको बोध रूपी पुत्र का जन्म होता है। गृहस्थ को भी पुत्र होता है, संतान होती है, तो उनको आप देखते हैं ना, बच्चा हुआ उनका नाम क्या क्या आप रख देते हैं, जैसे दिनेश आप नाम रख देते हैं। और संत महात्मा के पास जो पुत्र होता है, संतान होते, उनका भी नाम वो रखते हैं। संत महात्मा के पुत्र का नाम होता है बोध। अब पुत्री का नाम है मति। लिखा भागवत में, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। बिना कारण का कार्य नहीं होता है। ये सत्संग हो क्यों रहा है? अभी हम लोगों ने सुना, हमारे विश्वनाथ बाबू के सुपुत्र का विवाह हुआ है। उसी विवाह के उपलक्ष्य में यह सत्संग हो रहा है। सत्संग होने से होता क्या है? सत्संग होने से सबसे पहले तो विवेक होता है, और सत्संग करने से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। यदि कोई सत्संग करे तो सत्संग को सबसे बड़ा सत्कर्म कहा गया है। सत्कर्म कहते हैं जो कर्म ईश्वर से जुड़ा हुआ, अथवा जो कर्म हमको ईश्वर से जोड़ दे, उसको कहते हैं सत्कर्म। तो सत्संग को सबसे बड़ा सत्कर्म कहते हैं। जो व्यक्ति सत्संग करते हैं, अथवा जो व्यक्ति सत्संग रूपी सत्कर्म करते हैं, उन पर ईश्वर बहुत प्रसन्न होते हैं। और जिन पर ईश्वर प्रसन्न होते हैं, उनको कोई कमी, कोई अभाव नहीं होता है। जैसे देखते हैं ना आप, यदि किसी पर कोई एमएलए एमपी प्रसन्न हो जाए, उसको बहुत कुछ दे देते हैं। क्या देंगे? उनके जो सामर्थ्य में है, उनकी जो शक्ति में, वो सब कुछ वो दे सकते हैं। तो यहाँ के एमएलए एमपी के पास तो सीमित चीज़ें होती हैं, उनके पास जो वही दे सकते हैं। लेकिन ईश्वर के पास दुनिया की जितनी सुख सुविधाएं हैं, जितना भोग्य पदार्थ दुनिया का है, वो सब ईश्वर के पास होता है। तो जिन पर ईश्वर ही प्रसन्न हो जाते हैं, उनको कोई कमी, कोई अभाव नहीं होता है। और ईश्वर को प्रसन्न करने का सबसे बढ़िया साधन है सत्संग। आप कहेंगे ये कैसे? आप पढ़िएगा धर्म ग्रंथों को। हम लोग भगवान राम को राम कहते हैं, भगवान कहते हैं, ईश्वर कहते हैं। और खुद राम भगवान भी सत्संग करते थे। सत्संग करते थे और सत्संग करने के लिए कहते भी थे। भगवान राम जब माता सबरी के यहाँ गए थे, तो सबरी से भगवान ने कहा था, प्रथम भगति संतन कर संगा, और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। हे सबरी, सत्संग करो, मेरी कथा को सुनो और संत महापुरुषों का संग करो। भगवान खुद ही कह देते हैं। तो मानो माता सबरी ने पूछा हो कि भगवान, जब आपका संग हो ही रहा है, आपका दर्शन हो ही रहा है, तो फिर आप सत्संग करने के लिए क्यों कहते हैं? फिर आप संत महात्मा का दर्शन करने के लिए क्यों कहते हैं? तब भगवान ने कहा, क्योंकि हे सबरी, संत मुझसे भी विशेष होते हैं। आप पढ़िएगा, राम भगवान ने कहा, सातम सम मोहि मैं जग देखा, अब मौतें संत अधिक करी लेखा। भगवान कहते हैं संत मुझसे भी विशेष होते हैं, संत हमसे भी बढ़ करके होते हैं।
तो कहा संत आपसे बढ़कर के कैसे होते हैं? तो भगवान ने कहा कि देखो हम तो सबके भीतर में पहले से, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में रहते हैं, सबके हृदय में ईश्वर है, सबके हृदय में भगवान है। लेकिन आज तक दर्शन हुआ कि नहीं को? आज तक दर्शन नहीं हुआ है सबके हृदय में, है सबके साथ में। ईश्वर ही हमारी सब व्यवस्था करते हैं। अभी तो हम सब देखते नहीं, यहाँ सत्संग में बैठे हुए, मानव तन मिला, यहाँ के सत्संग में हम सब बैठे हुए हैं। मानव बन कर के जन्म लिए, सत्संग करते हैं, अपना रोजगार जो है वो सब करते हैं। लेकिन जब माँ के पेट में थे तब कौन बचाया है? आप पढ़िएगा, संत कहते हैं रनबन व्याधि विपत्ति में वृथा डरहु जनि कोय, जो सहाय जननी जठर सो प्रभु गयो की सोए। जब हम माँ के पेट में रहे 9 महीना, माँ कितना अन्न खाती रही, सब अन्न सरगल करके विष्ठा बन गया। लेकिन उसी जगह पर आप और हम 9 महीने तक माँ के पेट में पड़े रहे, हमारी रक्षा कैसे हुई? ईश्वर नहीं बचाया, ईश्वर की कृपा से हमारी रक्षा हुई। और आप यह भी जानते होंगे जब माँ के पेट में बच्चा को 9 महीना होता है ना, तब भगवान एक बार दिव्य दृष्टि दे देते और कहते कि देखो पहले तुम कहाँ कहाँ था, कहाँ कहाँ गए। हम लोग, हमारे गुरु महाराज कहते हैं युग युगान चहु खानी में भ्रमी भ्रमी दुख भूरी। अंडज पिंडज उष्मज अंकुरज जो 4 प्रकार की खानियाँ हैं, इनमें 84 लाख प्रकार की योनियाँ हैं। उधर हम बहुत बार गए, बहुत कष्ट हुआ। ये जीव वहाँ माँ के पेट में देखता करे, हम ही कभी विष्ठा का कीड़ा बन गए थे, हम ही कीड़ा मकोड़ा बन गए, हम ही कभी पेड़ पौधा बने हुए थे। वहाँ बड़ा कष्ट हुआ, बड़ा दुख हुआ है। इस बार ईश्वर ने कृपा करके मानव का तन हमको दिया है। ये जीव वहाँ पर प्रत्यक्ष सब बात को देखता, दृश्य को देखता है। तो वहाँ पर होता क्या है, वहाँ हम लोग ईश्वर से प्रार्थना करते कि प्रभु आपने बड़ी कृपा करी। कहाँ तो हम पशु पक्षी की योनियों में थे, भटक रहे थे, दुख भोग रहे थे, आपने कृपा करके मानव का तन दिया है। बस यहाँ माँ के पेट से थोड़ा हमको बाहर कर दीजिए, हम बाहर जा कर के आपका भजन करेंगे। वहाँ पर प्रार्थना करते हैं अवरी के बेर बकसु मोरे साहब, जन्म जन्म के चेहरे है। हे प्रभु इस बार हमको बकस दीजिए, इस बार आराम से माँ के पेट से बाहर कर दीजिए। और जैसे मैं बाहर जाऊँगा ना, तो चरण कमल में हृदय लगाए कपट कागज सब फारे। हम बाहर जन्म ले करके कपट को छोड़ करके और आपके चरणों में प्रेम करेंगे, आपका भजन करेंगे। बस यहाँ से हमको बाहर कर दीजिए। तो वहाँ माँ के पेट में रक्षा करते हैं। नहीं तो आप देखते हैं कितने बच्चे तो माँ के पेट में ही मर जाता तब जन्म लेता है, और कितना का तो जन्म के समय मृत्यु हो जाती है। नहीं बालक नहीं यौव ने, और नहीं वृद्धि कछु बंध, वह अवसर नहीं जानिए जब आए परे जम फंद। जम का फंदा कब आएगा कोई आता पता है? इस बात को कोई नहीं जानते। तो ईश्वर ने कृपा करके हम लोगों को सकुशल माँ के पेट से बाहर कर दिए। अब बाहर भी देखते, जैसे हम बाहर आए तो भगवान ने यह व्यवस्था कर दी कि बाहर आकर के हम खाएंगे क्या। जब तक हमारा जन्म नहीं था, माँ के देह में दूध नहीं था। जैसे जन्म लिए हम, ईश्वर के ऐसी व्यवस्था है, माँ के देह में दूध आ जाता है। और कैसा दूध होता है, उसको न औटाने की ज़रूरत है, एकदम तरोताज़ा। माँ के दूध से बच्चा का पेट कभी खराब नहीं होता। कितनी कृपा ईश्वर की। माँ के पेट में थे वहाँ भी रक्षा, अब बाहर आए तो यहाँ भी व्यवस्था। सब दिन व्यवस्था करते रहते हैं। हम सब घर में ही रहते हैं, सो जाते हैं, गहरी नींद में कहाँ पड़े हैं, कौन अगल बगल में है, कोई पता चलता है?
लेकिन वहाँ रक्षा कौन करते? कितने को देखते ना मरे मरे वहाँ पर लेटे लेटे परे परे सांप आगे काट लेता, मर जाता व्यक्ति, पता भी चलता है। लेकिन हम लोग की रक्षा भी तब तो अभी तक जीवित हैं। तो जो ईश्वर सदैव हमारी रक्षा करते रहे, जिनकी हम संतान है, जिनका हम अंश हैं, वही ईश्वर। राम भगवान कहते हैं, ईश्वर ही कहते हैं, मानो संत को हमसे विशेष समझना। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान कहते हम हैं तो तुम्हारे हृदय में ही, भगवान हृदय में ही रहते हैं। लेकिन अभी तक भगवान का दर्शन हुआ कि नहीं को? जो माँ के पेट में हमको बचाया, जो माँ के पेट में हमारी रक्षा किए, और जिनकी कृपा से हमें भोजन मिला, माँ के देह में दूध आ गया, आज तक उनका दर्शन हुआ? नहीं हुआ दर्शन। इसी बात को हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, उर माही प्रभु गुप्त। उर कहते हैं हृदय को। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं ना, ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन तिष्ठति। हे अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय में रहता है, लेकिन अभी तक दर्शन नहीं हुआ। तो हमारे सद्गुरु महाराज कहते हैं, उर माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे। ईश्वर हमारे हृदय में ही है, ईश्वर हमारे भीतर में, लेकिन अभी तक दर्शन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि जहाँ अभी आप और हम हैं ना, वहाँ घोर अंधकार भरा हुआ है। और यदि अंधकार है तो अंधकार में कुछ दिखता है, अंधकार में कुछ नहीं दिखेगा। आँख बढ़िया है, आँख ठीक ठाक है, लेकिन यदि अंधकार है ना, तो अंधकार में कुछ हम देख नहीं पाते, कुछ दिखता नहीं है। हमारे सद्गुरु महाराज जी कहते हैं, जो ईश्वर हमारे हृदय में ही विराजमान है, अभी तक उनको हम देख नहीं पाए, तो संत क्या करते हैं? सद्गुरु महाराज क्या करते हैं? हमारे गुरु महाराज कहते हैं, उर माही प्रभु गुप्त, अंधेरा छाई रहे। अब गुरु गुर करत प्रकाश, प्रभु को प्रत्यक्ष ले। गुरु क्या करते, संत क्या करते? जहाँ पर आप और हम है ना, जहाँ पर घोर अंधकार है, जिस अंधकार के चलते ईश्वर का दर्शन नहीं होता, उसी जगह पर प्रकाश कर देते हैं। और जैसे प्रकाश हुआ, बस प्रत्यक्ष में देख लीजिए। इसलिए भगवान कहते हैं कि संत को हमसे विशेष समझिए। जो संत को श्रेष्ठ मानते हैं और संत की बात को मानते हैं, संत के मुखारबिंद से कथा को सुनते हैं, भगवान उससे बड़े खुश होते हैं, उस पर भगवान प्रसन्न होते हैं। और अभी आप सुने ना पाठ में, संत के भीतर अपना कोई स्वार्थ नहीं होता है। कैसे नहीं होता है? तो जैसे देखिए, पेड़ को अपने फल से कोई स्वार्थ है? अपने फल से कोई स्वार्थ होता है पेड़ को? और नदी को देखिए, पानी बहता रहता, अपने नदी को अपने पानी से कोई स्वार्थ रहता है? धरती को देखिए, पृथ्वी है, इस धरती के ऊपर कितना पेड़ लगता है, कितनी फसल लगती है, कितना फल फूल लगता है। इस फसल से, इस फूल से, फल से, इस धरती को कोई स्वार्थ रहता है? कोई स्वार्थ नहीं है। वही सुने भी पाठ में काकभूषुंडी जी महाराज की, भगवान शंकर की वाणी, काकभूषुंडी जी महाराज, संत विटप सरिता गिरि धरणी, अपरिहित हेतु सबन कै करणी। चाहे संत हो, पेड़ पौधा हो, या फिर नदी हो, धरती हो, पहाड़ हो, इन सब का जो जीवन होता है, ये परहित के लिए होता है। आप कहेंगे कि बाबा, क्या संत भी पेड़ की तरह ही होते हैं? क्या संत भी धरती की तरह? धरती तो जड़ है, अब पेड़ पौधा तो बस एक जगह पड़े रहते हैं। पेड़ तो अस्थावर है ना, पेड़ अपने से हिलता डुलता तो है नहीं। और जब हम लोग बचपन में थे ना, तो बचपन में सुनते थे कि डैनियाँ सब पेड़ हाँकती है। सुने आप लोग? जो डैन होती है, वो पेड़ हाँकती है। अब पता नहीं पेड़ कैसे हाँकती है। तब छोटे हम लोग थे तो सोचते थे कि किसी डैनिया से मिलेंगे, अब पेड़ हाँकने के लिए सीख लेंगे, स्कूल जाएंगे पेड़े पर बैठ करके।
झोला ले लेंगे, झोला में पुस्तक भर लेंगे, अब पेड़ पर बैठ करके मंत्र मारेंगे, बस पेड़ उड़ेगा, स्कूल पहुंच जाएंगे। अब पता नहीं डनिया सब क्या करते। डनिया सब इस गाँव में होगी ना, झारखंड में बहुत डनिया है, सुनते हैं ऐसा। तो पेड़ तो अस्थावर है ना, पेड़ अपनी जगह से हिलता डुलता है नहीं। तो क्या संत भी ऐसे होते हैं? देखते हैं, उदाहरण दे दिया गया है। पेड़ की बात बस इतनी है, आप देखिए पेड़ में फल फलता है ना, तो पेड़ कभी अपना फल नहीं खाता है। पेड़ का फल जब भी होता है वो दूसरे के लिए होता है। ऐसे संत महापुरुष जो होते हैं ना, उनका जीवन केवल दूसरे के लिए होता है। लेकिन एक बात जान लीजिएगा, संत का जीवन पेड़ की तरह नहीं होता। संत तो पेड़ तो एक ही जगह पड़ा रहता है, पेड़ एक ही जगह पड़े पड़े रहता है, वो अस्थावर है। लेकिन संत क्या होते हैं? संत होते हैं जंगम। पेड़ है अस्थावर और संत होते हैं जंगम। जंगम कहते हैं चलने फिरने वाले को, इसलिए संत को कहते हैं चलता फिरता तीर्थराज। मुद मंगल में संत समाजो, जो जग जंगम तीर्थराजो। संत जो होते हैं ना, ये चलते फिरते तीर्थराज के समान होते हैं। और जैसे पेड़ पर हित के लिए फलते हैं, ऐसे संत का जो जीवन होता है वो दूसरों के हित के लिए होता है। लेकिन कौन संत दूसरे का हित करते हैं? जिनके स्वयं का हित हो गया है। तो संत हम कहते उन्हीं को हैं जो संत अपना कल्याण कर लिए, जो संत अपना हित कर लिए है ना, वही दूसरे का हित कर सकते हैं। इसलिए संत का हृदय जो होता है ना, बड़ा कोमल होता है। जो क्रूर व्यक्ति होते हैं ना, जो कठोर हृदय के व्यक्ति होते हैं, बगल में कोई किसी को मारता रहता वो देखते रहते हैं। व्यक्ति का हृदय बड़ा कठोर होता है, और इतना कठोर होता है कि अपने से चाकू लेकर के बकरी के गला को काट देते हैं, अपने से तलवार लेकर के बलि दे देते हैं, और कहते हैं कि हम भगवान की पूजा करते, भगवान के सामने बलि दे रहे हैं। कितना हृदय आपका कठोर है। आप किसी का वध कर रहे हैं, किसी की हत्या कर रहे हैं, कितना कष्ट उसको होता होगा। आप अपने पैर में, अपने तलवार में कांटा चुभो के देखिए कितना दर्द होता है। उंगली में जरा सा कांटा सुई चुभाइए, देखिए कितना दर्द होता है। जब आप और हमको दर्द होता है, तो क्या जब आप मछली को काटते तो उसको दर्द नहीं होता होगा? आप बकरी को काटते उसको दर्द नहीं होता होगा? ये निरीह प्राणियों का जो आप वध करते हैं, अब फिर भगवती के सामने कहते हम बलि देते, तो क्या उनको कष्ट नहीं होता है? अब भगवती बलि लेती है क्या? भगवती बलि नहीं लेती। यहाँ तक लिया हो गोसाई झटपट जी करे या छटपट, खाने का मंडाता अपना और दोष लगाते हैं भगवती का। हम इतने क्रूर हैं, मनुष्य इतने कठोर हो जाते हैं। कोई किसी को मार रहा है, पीट रहा, देख रहा, पर बचाता नहीं है। अपने से बकरी का वध कर देते हैं, मछली का वध कर देते हैं, मुर्गा का वध कर देते हैं। कितना भीतर कठोर है। लेकिन संत महात्मा कैसे होते हैं? संत महात्मा होते हैं मक्खन की तरह। मक्खन आप देखे हैं ना, अब मक्खन को देखिए, मक्खन को जरा सा छू दीजिएगा ना, उंगली की गर्मी को भी मक्खन सहन करता है। जरा सा छू दीजिए, एकदम पिघल जाता है तुरंत। वही तुलसीदास जी कहते हैं, संत हृदय नवनीत समाना। संतों का जो हृदय होता है, जो संत दूसरों का हित करते हैं, दूसरों का उपकार करते हैं, उनका जो हृदय होता है ना, वो बिल्कुल मक्खन की तरह होता है। लेकिन एक बात आप जान लीजिए, आप संत को कितना भी दुख दीजिएगा ना, संत कुछ नहीं आपको कहेंगे। आप संत को गाली दे दीजिए, संत को मार दीजिए, संत का अपमान कर दीजिए, संत का तिरस्कार कर दीजिए, वो आपको क्षमा कर देंगे। आशिक मस्त फकीर भया जब क्या दिलगिरी पन मन में, कोई पूजत फूलन मालन से सब अंग सुगंध लगावत है, कोई लोक निरादर कार करे मगधूल उड़ावत है तन पे। उनको फूल चढ़ा दीजिए तब भी ठीक है, और सूल भोग दीजिएगा तब भी कोई बात नहीं है।
उनको माला पहना दीजिए तब भी ठीक है, अब भाला मार दीजिए तब भी ठीक है। आप कहेंगे ऐसा क्यों? क्योंकि वो देह ज्ञान से पड़े रहते हैं। हम लोग तो देह में फंसे हुए हैं। कांटा जरा सा चुभे कष्ट हो जाता है, जरा सा कहीं कोई ठोकर लग जाए हम दुखी हो जाते हैं, क्योंकि हम देह में बद्ध है ना। लेकिन संत महात्मा जो होते हैं देह में रह कर के देह से अलग होते हैं। वो कैसे होते हैं? एक बात सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। आपने देखा ना घी कहाँ रहता है? आपको कोई पूछे घी का घर कहाँ है तो क्या कहिएगा? घी का घर कहाँ है? कोई बताइए घी का घर कहाँ है? सुन रहे सब? घी का घर कहाँ है? हाँ देखिए, बाबा को पता है। घी का घर है दूध। अब बड़ी का घर कहाँ है बताइए? बड़ी का घर कहाँ है? बड़ी का घर है बेसन। सब कोई जानते नहीं सब बातों को। अब घी का घर है दूध। दूध में घी रहता है ना, तो जब तक दूध में घी है, अब दूध को गर्म करिए तो घी भी गर्म होगा कि नहीं? जब तक दूध में घी मिला हुआ है ना, अब दूध को गर्म करेंगे तो घी भी गर्म होगा। जब तक दूध में घी मिला हुआ है, अब दूध को जमा दीजिए तो घी भी जम जाएगा। जब तक दूध में घी मिला हुआ है ना, अब दूध को बहा दीजिए तो घी भी बह जाएगा। और यदि एक बार आप दूध को मथ करके उसके भीतर से घी निकाल लीजिए और तब फिर से रखिएगा दूध में, तो घी मिलेगा कभी? कभी मिलेगा? तब नहीं मिलेगा। वो एक बार यदि दूध के भीतर से घी निकल गया, अब आप लाख प्रयास करके दूध में फिर से घी को रखिए और सोचिए कि पहले की तरह मिले, तो संभव है? संभव नहीं है। तो आप और हम जो अभी हैं ना, दूध में मिले हुए घी के समान है। देह में दर्द तो हमको दर्द, देह में कष्ट तो हमको कष्ट, देह कटे तो दर्द हमको, देह जले तो दर्द हमको, देह पानी में डूबे तो दर्द हमको, भूख लगे देह में परेशानी हमको, प्यास लगे देह में दुख हो हमको। लेकिन संत महात्मा कैसे होते हैं? संत महात्मा जैसे दूध के भीतर सब घी को निकाल लेते हैं ना, ऐसे संत महात्मा देह के बंधन से अपने को छुड़ा लेते हैं। अभी तो हमको देह में कोई जलावे, आग लगावे तो हमको दर्द होगा। लेकिन संत को कोई देह में आग लगा दे, संत को कोई फर्क नहीं पड़ता। ईसा मसीह संत थे। ईसा मसीह को जब विरोधियों ने पकड़ लिया तो पकड़ करके उनको क्रॉस पर लटका दिया। उनके रग रग में गिरह गिरह में कील ठोका। अब फिर वो हंस रहे थे, मुस्कुरा रहे थे। वो देह ज्ञान से ऊपर होते हैं, समझिए। तो संत को अपना दुख कोई नहीं होता है। उनको आप कितना भी चाहे माला पहना दीजिए कि फूल चढ़ा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। उनकी स्तुति कर दीजिए कि गुणगान कर दीजिए या अपमान कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन वही संत जब हम लोगों के दुख को देखते हैं ना, तब उनको बड़ा दुख होता है। संत जब हमारे दुख को देख लेते हैं, तब संत को बहुत कष्ट होता है। इसलिए तुलसीदास जी लिखते हैं, संत हृदय नवनीत समाना, कहा कवि न पै कही न जाना, निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। मक्खन तो अपने में गर्मी लगने से तब पिघलता है, लेकिन संत अपने दुख से कभी नहीं दुखित होते, वो दूसरों के दुख को देख करके दुखी होते हैं। इसलिए संत में और पेड़ में बहुत फर्क है। संत का जीवन होता है दूसरे के लिए, दूसरे को सुखी करने के लिए। तो जो संत का संग करते हैं, संत के साथ में जाते हैं, तो ईश्वर तो प्रसन्न होते ही हैं। हमको इधर लाभ क्या होता है? जो सत्संग करते हैं ना, उनको विवेक हो जाता है, विवेक की प्राप्ति होती है।
तुलसीदास जी कहते हैं, बिनु सत्संग विवेक न होई, और राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। यदि कोई सत्संग करे तो समझिए ईश्वर की बड़ी कृपा है, और जो सत्संग करे तो सत्संग करने से सत्संग करने वाले को विवेक की प्राप्ति होती है। अब आप कहेंगे कि विवेक से क्या होगा? विवेक, हर क्षेत्र में विवेक की जरूरत पड़ती है। अभी देखें ये सत्संग जो भी हम लोग कर रहे हैं ना, विवाह के उपलक्ष्य में कर रहे हैं, इसमें विवेक क्या है? आप पढ़िएगा, आप धर्म ग्रंथों को पढ़ेंगे ना, अपने यहाँ 16 संस्कार है। कितने संस्कार है? 16 संस्कार है। अब विवाह को 15वां संस्कार कहा गया है। विवाह है 15वां संस्कार, और अग्निदान है 16वां संस्कार। मरते तो अग्निदान हम लोग करते हैं ना, अग्नि संस्कार करते हैं ना उनका, उसको कहते हैं 16वां। अब विवाह है 15वां, ये 15वां संस्कार है। और ये विवाह क्यों करते हैं हम लोग विवाह क्यों करते, कारण क्या है? आप भागवत को पढ़िएगा, ब्रह्मा जी का आदेश है कि जो भी मनुष्य है वो सब विवाह करे। ये ब्रह्मा जी का आदेश है। तो जो मनुष्य बनकर के विवाह करे उन पर ब्रह्मा जी प्रसन्न होते हैं, बड़े खुश होते हैं। और जो विवाह नहीं करे उन पर ब्रह्मा जी नाराज होते हैं, उन पर नाराज हो जाते हैं। ऐसा लिखा, आप पढ़िएगा ना भागवत को। ब्रह्मा जी के सबसे पहले पुत्र का नाम है सनकादि ऋषि। तो सनकादि ऋषि को ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो, तुम जाओ और विवाह शादी करके संसार का विस्तार करो, मतलब विवाह करो, तुम्हारी संतान होगी, संतान से सृष्टि का विस्तार करो। तब वहाँ सनकादि ऋषि ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। कहा क्यों? कहा विवाह करना ये मानो मकर जाल फैलाना है। अब मकरा को देखते हैं, मकरा को देखे कभी? मकरा क्या करता है? मकरा अपनी देह से जाल निकालता है, अपने भीतर से देह से जाल निकाल करके मकरा चारों तरफ जाल को फैला देता है, उसी जाल में फिर खुद फंस जाता है। उधर से सांप आता है, मेढक आता है, उसको पकड़ करके बस खा जाता है। तो सनकादि ऋषि ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। ये बच्चे सबको बैठाइए, उधर भेज दीजिए बाहर। सनकादि ऋषि ने कहा कि हम विवाह करेंगे तो मकर जाल की तरह है। विवाह करो, पति पत्नी बनो, और फिर बाल बच्चा पैदा करो, फिर नाती पोता हो, इतने जाल पर जाल हो जाता है, उसी में फंस करके व्यक्ति रह जाते हैं। मृत्यु कब आती है पता भी नहीं चलता है। विवाह कर लिए, पति पत्नी मिले, बाल बच्चा हुआ, अब बाल बच्चा के देख रेख में, उसके भरण पोषण में, उसके पालन पोषण में कैसे समय बीतता है। वृद्ध हो जाए तो उधर से काल आकर के बस चबा के समाप्त कर देता है। तो सनकादि ऋषि ने कहा कि हम विवाह नहीं करेंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम विवाह नहीं करोगे? कहा कि नहीं, अरे हम तुम्हारे पिताजी हैं, हमने तुमको जन्म दिया है और तुम मेरी बात को नहीं मानोगे? कहा हम विवाह नहीं करेंगे। इससे ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध हुआ। कहा इसको हमने बनाया, इसको हमने जन्म दिया और मेरी बात ये नहीं मान रहा है। इतना क्रोध ब्रह्मा जी को हुआ कि ब्रह्मा जी के वही क्रोध रुद्र का रूप लेकर के जन्म ले लिया। आप कहते हैं ना रुद्र भगवान। रुद्र किसको कहते हैं? जो खुद रोए और दूसरों को भी रुलावे, वही ना भगवान शंकर काल पुरुष हैं। ये भगवान ब्रह्मा जी के क्रोध का अवतार है। अब ब्रह्मा जी को क्रोध क्यों हुआ? इसीलिए क्रोध हुआ, सनकादि ऋषि जो कहा हम विवाह नहीं करेंगे, हम सृष्टि का विस्तार नहीं करेंगे, इसी बात से ब्रह्मा जी को क्रोध हो गया। तो विवाह करने के लिए ब्रह्मा जी का आदेश है, विवाह करो। जो विवाह कर ले उस पर ब्रह्मा जी प्रसन्न हो जाते हैं। और जो मनुष्य होकर के विवाह शादी नहीं करे तो ब्रह्मा जी नाराज हो जाते हैं।
अब आप कहिएगा कि जब ब्रह्मा जी नाराज होते तो फिर साधु महात्मा क्यों बनते हैं इतने, ये सब विवाह क्यों नहीं करते हैं? तो जो साधु महात्मा विवाह नहीं करके भजन में लग जाते हैं, भजन भक्ति में लग जाते हैं ना, तो भजन भक्ति करने वाले पर जो एकनिष्ठ होकर के भजन में लगे रहते हैं, अपने को विकारों से बचा करके रखते हैं, तो उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। कौन प्रसन्न हो जाते हैं? परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। अब ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम क्या है जानते हैं आप? ब्रह्मा जी के पिताजी का नाम क्या है? एक बार शंकर भगवान से नारद जी ने पूछा कि भगवान आपके पिताजी का नाम क्या है? तो भगवान शंकर ने कहा मेरे पिताजी का नाम है ब्रह्मा जी। तो फिर पूछा ब्रह्मा जी के पिता का नाम क्या है? तो कहा विष्णु भगवान। तो नारद जी ने फिर पूछा विष्णु भगवान के पिताजी का नाम क्या है? तो शंकर भगवान ने कहा सबके बाप हम ही हैं। ये तो खिस्सा कहानी है, लेकिन बात तथ्य की ये है कि ब्रह्मा जी के पिता हैं विष्णु भगवान। तो विष्णु भगवान अथवा ईश्वर भगवान परमात्मा जो भक्ति में लग जाते हैं उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। जो भक्ति करते उस पर ईश्वर प्रसन्न हो जाते हैं। तो जब ईश्वर ही प्रसन्न हो गए तो ब्रह्मा जी के नाराज होने से कुछ होगा। लेकिन जो विवाह भी नहीं करे और ईश्वर की भक्ति भी नहीं करे, ईश्वर को प्रसन्न भी नहीं करे, तो फिर उनको ब्रह्मा जी के कोप का भाजन बनना पड़ता है। और यदि कोई विवाह कर ले तो विवाह करने से ब्रह्मा जी ऐसे खुश हो जाते हैं। और यदि विवाह करके व्यक्ति भजन में नहीं लगे, भजन भक्ति नहीं करे, तो उस पर फिर भगवान नाराज हो जाते हैं। क्यों नाराज होते हैं? क्योंकि जब माँ के पेट में आप और हम थे ना, तो वहाँ संकल्प किए थे ना, आवरी के बेर बकसु मोरे साहब, जन्म जन्म के चेहरे है, और चरण कमल में हृदय लगाए कपट कागज सब हार है। ये वहाँ संकल्प किए थे ना। गर्भवास में कौल किया था नाम जपूंगा मैं तेरा, इस झूठी दुनिया में आकर नाम जपन क्यों भूल गया। ये वहाँ संकल्प किए थे। तो यदि विवाह कर लिए तो ब्रह्मा जी भले खुश हो जाएंगे, लेकिन ईश्वर नाराज हो जाएंगे। और यदि ईश्वर नाराज हो जाएंगे तब क्या होगा? तब ईश्वर का ही वचन, भगवान का ही वचन है, करही मोह बस नर अघनाना, स्वार्थ रत परलोक नसाना, तिनकर काल रूप में भ्राता, शुभ अशुभ कर्म फल दाता। भगवान कहते जिन पर हम नाराज हो जाते हैं ना, यदि कोई व्यक्ति मनमना अपने अनुकूल काम करे, पाप कर्म में लगे रहे, तो भगवान कहते फिर उसके लिए मैं ही काल बन जाता हूँ और उसको बड़ा फिर दंड देता हूँ। और यदि कोई भजन में लगे, भले विवाह नहीं किए, विवाह किए बिना यदि कोई भजन में लग गया है, तो भगवान कहते जाते बेगी द्रवोमय भाई, सो मम भगत भगत सुखदाई। यदि कोई मेरी भक्ति में लग गया और मेरा भजन कर रहा है, भजन करके मुझे प्रसन्न कर लिया, तो फिर भगवान कहते मैं उस पर द्रवित हो जाता हूँ। तो जब बाप ही द्रवित हो गए तो पुत्र कुछ बिगाड़ पाएगा? जब पिताजी ही प्रसन्न हो गए, पिताजी ही खुश हो गए, तो पुत्र अब कुछ करेंगे? तो भगवान बचा लेते हैं। तो आप कहेंगे कि बाबा जो विवाह कर लिया उसमें और जो विवाह नहीं किया उसमें अंतर क्या हुआ? तो बहुत ध्यान से सुनिएगा। युद्ध करते हैं ना लोग, युद्ध करते हैं ना। अभी देखते ना दिल्ली में लाल किला है, दिल्ली में लाल किला है, आगरा में लाल किला बना हुआ है। अब किला में जाके देखिएगा ना, वहाँ लाल किला में जहाँ तहाँ छेद बना हुआ है। उसमें होता क्या था? जब युद्ध होता था ना, तो जो युद्ध करने वाले सैनिक लोग होते थे, जो किला के भीतर रहते थे, जो किला के भीतर में रह कर के युद्ध करते थे, तो वो बचते थे लेकिन दुश्मन को मार देते थे। तो गृहस्थाश्रम में रह करके विवाह शादी करके तब जीवन जीना,
ये मानो किला के अंदर रह करके तब युद्ध करना है। युद्ध तो सब कर ही रहे हैं, सबके जीवन में युद्ध चल रहा है। किन से युद्ध चल रहा है? युद्ध किन से चल रहा है? युद्ध चल रहा है आत्मा से और मन से चल रहा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा। इसलिए हमारे गुरु महाराज कहते हैं, आओ वीरो मर्द बनो, अब जेल तुम्हें तजना होगा। अब मन निग्रह के समर क्षेत्र में सन्मुख फिर डटना होगा। मन से आत्मा का युद्ध चलता है। आप कहेंगे वो कैसे? तो मन के भीतर में खड विकार होता है। मन के भीतर में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब विकार होता है मन के भीतर में। अभी कहिए सबके भीतर में सब विकार होता है कि नहीं? कभी काम विकार, कभी क्रोध विकार, कभी लोभ विकार, कभी ईर्ष्या, कभी द्वेष, ये सब विकार होता है ना, होते रहता है मन में। और आत्मा में क्या है? आत्मा में शीलता होती है, आत्मा में संतोष है, आत्मा में शांति है। अब मन में क्या है? काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह, ये सब है। तो मन का और हमारा युद्ध चलता रहता है। मन हमारे भीतर विकार पैदा करता है। जब व्यक्ति काम क्रोध से ग्रसित होते हैं ना, तो परेशान हो जाते, दुखी हो जाते हैं। आप देखते हैं यदि किसी का बेटा है, अब बेटा को क्रोध हो जाए तो बाप को मानता है? डंडा उठा करके पिताजी को भी मार बैठता, चला देता बाप पर डंडा। ये क्रोध कितना पापी है कहिए। अपने यहाँ तो पिताजी को पितृदेवो भव, पिताजी को साक्षात देवता कहा गया है। पितृदेवो भव, मातृदेवो भव अपने यहाँ कहते हैं ना, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? मंदिर में पूजा करे और घर में करे कलेश। अब बापू तो भार लगे, अब पत्थर लगे गणेश। पत्थर को गणेश जान करके पूजते हैं, लेकिन पिताजी भारी लगता है। तो गणेश भगवान कहते तुम मेरे पास पूजा करने के लिए आते हो, घर में तुम्हारे पिताजी हैं, तुम पिताजी का आदर नहीं करते, पिताजी की सेवा नहीं करते, पिताजी की बात नहीं मानते, और हमारे पास आकर के पूजते हो। घर में तुम कलेश करते रहते हो और मंदिर में आकर के पूजा करते हो। भगवान कहते हो सब बात जानते हैं, सबको उनको पता होता है। तो जो पिताजी साक्षात देवता के समान होते हैं, जो माँ साक्षात देवी होती है, जब व्यक्ति के भीतर में क्रोध आता है ना, तो पिताजी पर लाठी चला देते, माँ को भला बुरा कर देते, गाली बक देते हैं। ये क्रोध कितना खतरनाक है, ये लोभ कितना खतरनाक है। जौ 10 20 50 भये सत होए, 1000 तो लाख मंगेगी। कोटि अरब खरब असंख्य धरापति होने की चाह जगेगी। पृथ्वी पतालहु राज करो, तृष्णा अधिकति आग लगेगी, और आग लगती चली जाती है। कभी चैन से बैठ पाते हैं? लोभ जिनके भीतर हो जाता है न, कभी चैन से नहीं बैठ पाते व्यक्ति, कितना दुखी होते हैं। हमारा शत्रु है मन। इसी को कबीर साहब कहते हैं, आप पढ़िएगा कबीर साहब की वाणी। कबीर साहब कहते सूर संग्राम को देखी भागे नहीं, और देखी भागे सोई सूर नाही। काम और क्रोध मद लोभ से जूझना, मरा घमासान तक खेत माही। साच और शील संतोष साहिब है, नाम शमशेर तक खूब बाजे। उधर से काम क्रोध होता है, इधर से सत्यता शीलता हमारे भजन का बल होता है। दोनों में युद्ध चलता है। तो गृहस्थाश्रम कैसा है? गृहस्थाश्रम में रह करके युद्ध करना ये थोड़ा आसान है, सरल है। यदि गृहस्थाश्रम में कोई व्यक्ति है, उसको यदि काम विकार हो गया, तो पति पत्नी है, वहाँ कोई दोष नहीं है, कोई पाप वहाँ नहीं है। काम विकार हो गया किसी को, तो घर में पति पत्नी कोई दोष नहीं है। लेकिन किसी बैरागी को हो जाए काम विकार, और वो कुछ करे, उसको घोर नरक भोगना पड़ता है, बड़ी दुर्दशा होती है। तो विरक्त होकर के भजन करना, ये मानो खुले मैदान में खड़ा होकर के भजन करना है। खुले मैदान में क्या होता है? चारों तरफ से बाण की वर्षा होती है। किधर से कौन बाण लगेगा कोई ठिकाना है?
कोई ठिकाना नहीं। लेकिन जो घर के भीतर है, जो किला के भीतर बैठ कर के तब युद्ध कर रहे हैं, वो सुरक्षित होते हैं, उनकी रक्षा होती है। अब घर में रहते हैं, घर में 10-5 लोग घर में हैं, यदि किन्हीं का पैसा बिना कहे भी ले लिए ना, वो चोरी नहीं कहलाते। अपने का लिए तो अपने ही तो लिए। और यदि हम शंभू बाबा का पैसा ले लेंगे तब ये चोरी हो जाएगी। ये यहाँ महापाप हो जाएगा। आपका पुत्र आपके जेब से ले लिया चुरा का, आपको बिना कहे ले लिया पैसा, उसको पाप लगेगा? आपका बेटा है वो, उनका आप पर अधिकार है। और आप भी चलो बेटा है, लिया तो लिया। यदि मेरा पैसा कोई महात्मा ले ले, चाहे हम किसी महात्मा का ले ले, तो हृदय कटता है, महात्मा कैसा है, मेरा पैसा ले लिया, हो जाता है ना मन में। ये खुला में रह कर के युद्ध करना बड़ा कठिन है। ये गृहस्थाश्रम में वहाँ रह कर के आप जो जीवन यापन कर रहे हैं, वो समझिए किला के भीतर रह कर के तब युद्ध चल रहा है। इसीलिए कहा संन्यास आश्रम से, विरक्त आश्रम से गृहस्थ आश्रम श्रेष्ठ होता है। लिखा पढ़िएगा भागवत में, गृहस्थाश्रम को तो सरस कहा है। वेदव्यास जी कहते पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एवं। सन्यासी का जो जीवन होता है ना, सन्यासी को न तो पुत्र है, न तो पोता है, न तो नाती कुछ रहता है उनको, उनका जीवन नीरस होता है। पुत्रादि सुख हीनोयम संन्यास शुष्क एवं। लेकिन गृहस्था सरसो लोके पुत्र पौत्र समन्विता। जो गृहस्थ जीवन होता है ना, वो सरस जीवन है। उधर पुत्र है, उधर पुत्री है, उधर नाती है, पोता, सरस जीवन है। एक दूसरे से सब मिलते, बड़ा आनंद का जीवन वहाँ बीतता है। लेकिन एक बात देखिएगा, बहुत ध्यान से सुनिए, सन्यासी का जीवन शुष्क होता है और गृहस्थ का जीवन सरस होता है। सरस तो है, लेकिन सरस है, रस है। और यदि रस लेने में ही फंस करके रह गए सब दिन, तब परिणाम क्या होता है? जोरू कौन खसम है, किसका कौन किसी के नाते हैं। यहाँ कोई किसी का है, आया जब दिया नगारा, साफ अलग हो जाते हैं। तो गृहस्थाश्रम सरस तो है। आपके घर में पत्नी है, बच्चे हैं, आपको भूख लगी, भोजन मांगिए तुरंत मिल जाएगा। तो समय से भोजन करके और तब बैठ करके भजन यदि कर रहे हैं तब तो ठीक है। भजन कर रहे तब तो एकदम सोना में सुगंध है। आप इधर का भी सुख लीजिए, अब बैठ करके भजन का भी आनंद लीजिए, भजन का भी रस लीजिए, तब तो सोना में सुगंध है। और यदि गृहस्थाश्रम में रह गए, बाल बच्चा है, पत्नी पति है, सब है घर में, लेकिन जो मानव का तन हमको भगवान ने दिया है कृपा करके, उनका भजन नहीं करते हैं, उसी में रच पच गए हैं, उसी में लगे रहते रात दिन, कमाओ खाओ बस बाल बच्चा का पालन करो, वो करना ठीक है। लेकिन समय से भजन करना, त्रिकाल संध्या, यदि इतना आप करते तब तो सोना में सुगंध है। और यदि इतना नहीं करते हैं तब समझिए आपका जीवन नरक बन जाएगा। और सन्यासी के साथ क्या होता है? जो साधु महात्मा शादी विवाह नहीं करते हैं, और यदि शादी विवाह नहीं करके भजन भी नहीं किए, तब तो भजन बिनु भय फकीर फजहती हो जाती है। फजहती क्या? वो धोबी का गधा न घर के न घाट के कहीं के नहीं रहते हैं, और उसकी दुर्गति हो जाती है। और यदि कोई भजन कर लिया तो बाहर से भले नीरस लगता है, लगता कर इसके पास क्या है, कोई है न तो बाल बच्चा न तो नाती पोता कुछ है, इनका जीवन तो नीरस है। लेकिन आप पढ़िएगा, पायो जी मैंने नाम रतन धन पायो। अब माता सहजबाई कहती है, भैया जी हरि रस पिन मतवारा। साधु के पास, सन्यासी के पास विषय रस नहीं रहता, अथवा परिवार का रस नहीं रहता, लेकिन जो भजनिक होता है ना, उनके भीतर में कौन रस होता है? हरि रस होता है। और हरि रस सब पा सकते हैं।
हम गृहस्थ हैं, घर द्वार में रहते, बाल बच्चों के साथ हम हैं, हम भी पा सकते हैं, तो हमको रस मिल जाएगा। और यदि कोई सन्यासी है वो करेंगे, उनको भी मिल जाएगा। भले बाहर के जीवन में लगता है कि इनके पास तो कुछ भी नहीं है, ये तो बस निसंतान है, निपुत्र है, कुछ नहीं है। एक आश्रम में देखे, एक कोई माता जी गई थी आश्रम में घूमने के लिए, एक छोटा बच्चा उसके साथ में गया था। तो बच्चा बड़ा छटपटिया था, छटपट करते दौड़ते इधर दौड़ते भागते रहता था। तो बाबा जो थे ना आश्रम में गए, 2 थप्पड़ दिए बच्चा को। तो बच्चा रोने लगा। तो उसकी माँ कहती है, निपुत्रा कहीं के, मेरा बेटा को मार दिया। पुत्र होता तब न समझता पुत्र का दर्द क्या होता है। निबंसा कितना हमारे सामने की बात है। निपुत्रा कहीं के, निबंसा कहीं के, अपना कुछ होता, अपना संतान, अपनी संतान, अपना पुत्र होता तब न दर्द होता। लोग क्या क्या कह देते हैं। आपको लगता है कि उनके पास कुछ नहीं है, लेकिन उनके पास भी, उनके भीतर में ब्रह्मरस होता है, उनके भीतर में हरिरस होता है। ब्रह्म पीयूष मधुर शीतल, जोपय मनसो रस पावे, अतौकत मृग जल रूप विषय कारण निशिवासर धावे। गृहस्थाश्रम में यह है कि सबके साथ में रहिए, भोजन भूख लगे समय से भोजन कर लीजिए, आपको भोजन आराम से मिल जाएगा। हम लोगों को आराम से नहीं मिलता है। कोई खिलाएंगे तब खाते हैं, कोई देते हैं तब खाते हैं। आपके घर में तो ये व्यवस्था है। यहाँ ठीक है, यहाँ इधर भी सुख है और आप उधर आराम से पा सकते हैं। और यदि भोग में डूब गए, आपके यहाँ घर में व्यवस्था तो सब है, और यदि भोग में डूब गए, पति पत्नी में डूब गए, बाल बच्चे में डूब गए, भगवान को भूल गए, तब तो बड़ा खतरा हो जाएगा। तो वहाँ अगर आराम से भजन कर रहे तो आप भी पा लीजिएगा उसी ब्रह्मरस को। और साधु महात्मा हम लोग हैं, हम लोगों में समय की बचत होती है। सन्यासियों में समय की बचत होती है। सन्यासियों को कोई झंझट, कोई लफड़ा नहीं रहता है, उनको बाल बच्चे का झंझट नहीं रहता है। अपना फ्री होकर के, टेंशन फ्री होकर के भजन में बैठ जाते हैं। यदि भजन बन गया, घंटा 2 घंटा भजन में बैठे रहते, यदि भजन बन गया तो फिर भीतर से आनंद की वर्षा होती है। और आपको पता है, साधु महात्मा को भी पुत्र होता है, भले आपको देखने में नहीं लगता है। लोग कह देते हैं कि सबके पास क्या है, सब निपुत्रा निबंसा है। लेकिन आप पढ़िएगा, वेद को पढ़िए, उपनिषद को पढ़िए, साधु महात्मा के भी पुत्र होते हैं। कौन सा उनका पुत्र होता है? जातो बोधमय सुतः, मृता मोहमयी माता, जातो बोधमय सुतः, सुतक द्वय संप्राप्तो कथम संध्या मुपासमय। जो साधु महात्मा होते हैं ना, उनको बोध रूपी पुत्र का जन्म होता है। अब आप कहेंगे कि बाबा हमारे पुत्र में और संत महात्मा के पुत्र में क्या फर्क है? बहुत ध्यान से सुनिएगा। गृहस्थ को भी पुत्र होता है, संतान होती है, तो उनको आप देखते हैं ना, बच्चा हुआ उनका नाम क्या क्या आप रख देते हैं, गणेश, महेश, दिनेश, आप नाम रख देते हैं। और संत महात्मा के पास जो पुत्र होता है, संतान होते, उनका भी नाम वो रखते हैं। संत महात्मा के पुत्र का नाम होता है बोध, अब पुत्री का नाम है मति। लिखा भागवत में, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। मति कुमारी, संत महात्मा की पुत्री का नाम है मति कुमारी, लेकिन मति कुमारी उनकी पुत्री है, पुत्र का नाम है बोध। ये बोध है। आप कहेंगे गृहस्थों के संतान में और ये जो होता है इसमें क्या फर्क है? फर्क क्या है? एक बात देखिए, यदि आप विवाह किए तो विवाह के बाद तो संतान ही ना लोग चाहते हैं। एक बार तो ये घटना घटी, विवाह हुआ, पति पत्नी चले जा रहे थे, ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो ट्रेन से उतरे, प्लेटफार्म पर रुके थे, पति पत्नी एक ही जगह बैठे हुए थे। तो पत्नी कहते कि जब बेटा होगा तो हम डॉक्टर बनाएंगे। अब पति कहते नहीं, हम तो इंजीनियर बनाएंगे। अब पति कहता बेटा होगा तो इंजीनियर बनाएंगे,
अब पत्नी कहती है बेटा होगा तो हम डॉक्टर बनेंगे, तो पत्नी कहते आपका बात हम थोड़े मानेंगे, हम तो बेटा को डॉक्टर ही बना करके दम मारेंगे। तो पति भी कहता तुम्हारा बात हम थोड़े मानेंगे, हम तो बेटा को इंजीनियर ही बनाएंगे। अब दोनों में बातचीत चल रही है। अब बातचीत चलते चलते दोनों में वाद विवाद हो गया, दोनों में झगड़ा हो गया। और झगड़ा इतना बढ़ा, अब पति तो पति होता है ना, एक थप्पड़ दिया पत्नी, कहा हम कहते डॉक्टर बनेंगे, तुम कहते इंजीनियर बनेंगे। तो वहाँ जो लोग सब था ना बैठा हुआ, काहे झगड़ रहे हैं आप लोग? तो पति कहता देखिए ना, हम कहते डॉक्टर बनेंगे तो ये कहते इंजीनियर बनेंगे। तो लोग कहते एक काम करिए, बच्चे को बुला के पूछिए वो बनना क्या चाहता है। तो वो कहता अभी बच्चा हुआ, अभी तो शादी हुई है, अभी बच्चा हुआ कहाँ है। तब विवाह के बाद लोग चाहते कि बच्चा हमको हो। एक बात ध्यान रखिएगा, अपने यहाँ संस्कार शुरू होता है गर्भाधान से। यदि गर्भाधान ठीक हुआ तो आपकी जो संतान होगी ना वो आपको सुख देने वाली होगी। यदि गर्भाधान संस्कार ही गलत हो गया, जानवर की तरह किए, भैंसा की तरह किए, गाय भैंस के तरह अगर बाल बच्चा पैदा करते हैं लोग, वो संतान दुष्चरित्र हो जाती है, वो पुत्र कुपुत्र हो जाता है। फिर वही बाद में माता पिता को बहुत दुख देता है। इसलिए अपने यहाँ नियम है, आप पढ़िएगा, पुत्रवती जुवती जग सोई, रघुपति भगत जासु सुत होई। वही माता पुत्रवती होती हैं जिनका पुत्र भगवान का भक्त होता है। जननी जने तो भक्त जन पै साकट ना जने, जनमत ही मरी जाए पे जिए ते ना बने। पुत्र से भला मदार फिरे न दोख में, अरे हारे पलटू पुत्रवती सोई नार भक्त जही कोख में। पलटू दास जी कहते अगर आप माँ बनते हैं ना तो आपका जो पुत्र, आपकी जो संतान है वो भक्त होना चाहिए, साकट नहीं होना चाहिए। साकट किसको कहते हैं? साकट कहते हैं जो मांस मछली खाने वाले होते तो उसको साकट कहते हैं। आज हम आ रहे थे तो हमारे निर्मल जी ये पहले बोले थे कि बाबा हम भी आपके साथ जाएंगे। मैंने कहा ठीक है चलिएगा, ये तो लाइफ केयर में वहाँ रहते हैं। तब वहाँ गाड़ी लेकर का इनको फ़ोन किए, आ गए। हमने कहा बैठिए। और जब ये गाड़ी में बैठ गए तो हमने कहा कि सुन लीजिए, अब इस गाड़ी में जो बैठते हैं ना उसको मीट मांस खाना छोड़ना पड़ता है। ये नहीं कि बाबा के गाड़ी में भी बैठे और मांस मछली भी खाए, सो नहीं होगा। तो हमने कहा छोड़ दीजिएगा ना। तो क्या बोले थे आप? हाँ यही बोल रहे थे कि छोड़ देंगे, छोड़ देंगे। पहले खाते थे, अभी हाँ पहले बचपन में नहीं खाते थे, और जब बड़ा हुए तो खाने लगे। आज हमने कहा कि छोड़ दीजिएगा ना। कहा हाँ बाबा छोड़ देंगे। आप खाते हैं कि नहीं खाते हैं? बहुत अच्छे। तो साकट कहते हैं जो मीट मांस का भक्षण करते हैं। और साकट का दूसरा अर्थ होता है निगुरा, निगुरा निगुरी। यदि किसी का बाल बच्चा है निगुरा निगुरी है ना, तो निगुरा निगुरी बच्चे के होने से माता पिता को भी दोष लगता है, दोष लग जाता है। इसलिए पलटू दास जी कहते हैं जननी जने तो संत जन पै साकट ना जने। क्यों? क्योंकि पुत्र से भला मदार, ऐसे पुत्र से भला मदार फिरे न दोख में। दोख कहते नरक को। यदि किसी की संतान है और वो मांस मछली भक्षण करता, निगुरा निगुरी बन करके रहते हैं, तो उनके दोष से माता पिता को भी नरक हो जाता है। एक बात आप जानते हैं पुत्र को पूत क्यों कहते हैं? एक नरक का नाम ही है पूत, पूत नामक नरक होता है। यदि हम विवाह किए, अब पुत्र हमारा सुपुत्र हो गया, मतलब पुत्र हमारा वैष्णव हुआ और गुरु से दीक्षा मंत्र दीक्षा लेके थोड़ा थोड़ा त्रिकाल संध्या अभ्यास भी करता है। यदि इतना हमारा पुत्र कर रहा है तो हम पूत नामक नरक से बच जाते हैं। यदि हमारा पुत्र जन्म ले लिया, अब मांसाहारी है और निगुरा निगुरी बन करके जीता है, तो उस पुत्र के दोष से माता पिता को पूत नामक नरक में जाना पड़ता है।
हाँ, ये बात अलग है, ये बात अलग है। यदि किन्हीं के माता पिता संत हों तो उनके लिए बात अलग है, छूट है। यदि साधारण माता पिता हैं, उनकी संतान है, वो मांस मछली का भक्षण करते हैं और निगुरा निगुरी बने हुए हैं, तो ऐसे से माता पिता को भी दोष लग जाता है। इसलिए कहते हैं पुत्रवती जुबती जग सोई, और रघुपति भगत जासु सुत होई। ना तरु बांझ भल बादी बियानी, राम विमुख सुतते हित जानी। ऐसे पुत्र से बढ़िया है कि माता पिता बिना पुत्र पुत्री के रहे, ये ठीक है। इसलिए बहुत सोच समझ करके, गृहस्थाश्रम सरस तो है, लेकिन ये हमारा कर्तव्य होना चाहिए कि हम जब हैं, हम गृहस्थाश्रम में आए हैं, तो हम भी दीक्षा लेकर के त्रिकाल संध्या करें, भजन करें। और जो हमारी संतान, हमारे जो बाल बच्चा हो ना, हमारे बाल बच्चा भी वो धर्मात्मा बने, वैष्णव बने, मांस मछली का भक्षण नहीं करने वाला हो, और वो दीक्षित हो, भजन भेदी हो, और त्रिकाल संध्या करने वाले हों। ऐसे से माता पिता को सुख मिलता है। तो जैसे ये पुत्र आपको लाभ देता है ना, ऐसे संत महात्मा के भी संतान, पितामह भीष्म थे, उन्होंने विवाह नहीं किया। आप पढ़िएगा भागवत में, पितामह भीष्म अखंड बाल ब्रह्मचारी, तो उन्होंने विवाह नहीं किया था। लेकिन जब अर्जुन ने उनको बाण मारा, बाण के सैया पर पितामह भीष्म पड़ गए, तब एक दिन भगवान श्री कृष्ण गए हैं पितामह भीष्म से मिलने के लिए। तो पितामह भीष्म ने बाण की सैया पर पड़े पड़े प्रणाम किया है। सुन रहे न सब मेरी बात, बहुत शांति से सुनिए। प्रणाम किया है। तो भगवान ने कहा, कहिए पितामह, आप दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर, अब अखंड बाल ब्रह्मचारी, कहिए आपको हम क्या वरदान दें। तब पितामह भीष्म ने कहा, वरदान दीजिएगा। हाँ देंगे, क्यों नहीं, कहिए क्या वरदान दें। तब पितामह भीष्म ने कहा था कि हे केशव, आपने बहुत विवाह किया है। कितना विवाह किए थे भगवान, सब जानते हैं ना। कृष्ण भगवान कितना विवाह किए थे? 16,108 विवाह किए थे। एक और राधा जी से भी विवाह किए हैं बाद में। अब कितना हो गया? 109, 16,109 पत्नियां उनकी हो गई। पितामह भीष्म ने कहा कि एते ऋणते कचियो कीन, तो इतना विवाह आप करिए लेते, एक और कर लीजिए। तो भगवान ने कहा, अब कहाँ विवाह करेंगे। तब पितामह भीष्म ने कहा कि एक मेरी भी बेटी है, उनसे विवाह कर लीजिए। तो भगवान ने कहा, आप तो ब्रह्मचारी हैं, आपने तो विवाह किया ही नहीं, तो फिर आपकी बेटी कहाँ से आ गई। कहा महाराज मेरी भी बेटी है। कहा क्या नाम है आपकी बेटी का। तब पितामह भीष्म ने कहा था, इति मति रूप कल्पिता वितृष्णा। कहा मेरी पुत्री का नाम है मति अर्थात बुद्धि, मेरी बुद्धि ही मेरी पुत्री के समान है। तब भगवान ने कहा, पुत्री तो गृहस्थों की होती है, उनके पुत्र होते, उनकी पुत्रियां होते, आप तो ब्रह्मचारी, आपने तो विवाह किया नहीं, तो फिर ये मति कुमारी, ये मति रूपी पुत्री, ये बुद्धि रूपी पुत्री कैसे। तब पितामह भीष्म ने कहा कि भगवान, ये मेरी जो बुद्धि है ना, मैं अपनी बुद्धि को आज तक कहीं नहीं लगाया। अपनी बुद्धि को न तो मैं चोरी में लगाया, न तो झूठ में लगाया, न तो नशा हिंसा व्यभिचार में बुद्धि को लगाया, न तो मेरी बुद्धि के भीतर कभी पुत्र की चाहना हुई, न तो लोक की चाहना हुई, न तो धनेशना हुई, वित्तेषणा हमारे भीतर हुई। तो जो मेरी पुत्री है ना, ये मेरी पुत्री अभी तक कुमारी है, बुद्धि, ये मेरी बुद्धि है। तो आप ऐसा करिए, मेरी पुत्री बुद्धि रूपी पुत्री से आप विवाह कर लीजिए। इसके कहने का भाव, मेरी बुद्धि में आकर के आप बैठ जाइए, मेरी बुद्धि में आप समा जाइए। इसी को कहते बुद्धि योग। बुद्धि का योग भगवान से हो जाए, बुद्धि का योग भगवान से हो।
तो जो सन्यासी होते हैं ना, जो विरक्त होते हैं, वो अपनी बुद्धि का योग कर देते हैं भगवान से। तो आप कहिएगा कि बाबा क्या बुद्धि से, भगवान से बुद्धि का योग केवल सन्यासी ही करते हैं? तो जो भी विरक्त होगा वो सब करेंगे। तो आप कहेंगे तो फिर गृहस्थ से तब तो नहीं होगा। आप पढ़िएगा रामायण, राम भगवान ने कहा गृहस्थ में भी विरक्त होते हैं, गृहस्थ में भी विरक्त होते। घर में पत्नी है, घर में बच्चे हैं, घर में सब है, अब फिर भी विरक्त हैं। ये कब होता है? तो राम भगवान कहते लक्ष्मण देखो मोर गण, नाचत बारिधि पेख, गिरही बिरति रत हरस जसा, विष्णु भगत का देख। जैसे हे लक्ष्मण, जैसे मयूर बादलों के झुंड को देख करके प्रसन्न होता है ना, ऐसे जब कोई गृहस्थ साधु संतों को देख करके, भगवान के भक्तों को देख करके प्रसन्न हो जाए भीतर से, आनंदित हो जाए भीतर से, तो समझ लीजिए वो गृहस्थ में विरक्त है। यदि कोई साधु संतों को देख करके, भगवान के भक्तों को देख करके भीतर से प्रफुल्लित हो जाए, अरे आज हमको साधु का दर्शन हो गया, आज हमारे घर भक्त, भगवान के भक्त पधारे, इतनी अगर भीतर से प्रसन्नता आपको हो जाती है, फिर उनका दर्शन करने का मन होता है, उनका चरण छूने का मन होता है, उनके वचनों को सुनने का मन करता है, उनकी आज्ञा के पालन करने का मन होता है, तो समझ लीजिए आप सबके साथ में हैं, लेकिन भीतर से आप विरक्त हैं। विरक्त का मतलब क्या हुआ? आप पापों से बचे हुए हैं, दुर्गुणों से बचे हुए हैं। लेकिन जिनको भगवान के भक्तों को देख करके, साधु संतों को देख करके भीतर में ईर्ष्या का भाव हो जाए, भीतर में द्वेष भाव हो जाए, अब भीतर से दुखी हो जाए, तब समझ लीजिए ऐसे व्यक्ति के भीतर में पाप भरा हुआ रहता है। पापवंत कर सहज स्वभावो, अब भजन मोरित ही भाव की, भजन मोरित ही भाव, उनको भजन फिर भगवान की भक्ति अच्छी नहीं लगती है। यदि कोई घर में भी रहे, सबके साथ में रहे, त्रिकाल संध्या करे, पापों से अपने को बचा करके रखे, आप देखते हैं ना कमल कहाँ रहता है? कमल कहाँ रहता है? कमल रहता है पानी में। कमल पानी में रहता है, लेकिन कमल का पत्ता पानी से भीगता है? कभी नहीं भीगता है। ऐसे हम घर में रहते, सबके साथ रहते, बाल बच्चों के साथ हैं, इन सबके साथ रह करके हम त्रिकाल संध्या करते हैं, हम पापों से बच करके रहते, निष्पाप रहते हैं, अपने पसीने की कमाई खाते हैं। हमारे गुरु महाराज जी कहते हैं ना, जीवन बिताओ स्वावलंबी, भरम भारे फोरी कर, संतों की आज्ञा है में ही मात दर चल छोड़ी कर। घर में रहते अपना स्वावलंबी जीवन जीते हैं। यहाँ देखते हैं सब बेटे हमारे भक्तू बाबा एकदम कितना स्वावलंबी जीवन, गौशाला में पुट्टी वाला काम करते रहते हैं, कितना अच्छा जीवन जीते हैं। ये घर में विरक्त है। देखिए हमारे ये कितना अच्छा जीवन जी रहे हैं। हम आते आते सुन रहे थे, वो जो प्रवचन वो कर रहे थे, कितना बढ़िया लग रहा था। गृहस्थाश्रम में सबके साथ रहते हैं, लेकिन प्रयास करते हैं कि पापों से बच करके रहें। तो जो पापों से बच करके रहते हैं और सबका चेहरा बतला रहा है कि सब ध्यान भी करते हैं, त्रिकाल संध्या भी करते हैं, चेहरे में एक रौनक है, आकर्षण है, लगता है कि घर में रह करके भी भजन करते हैं। चेहरा में उग्रता नहीं है, चेहरा में भक्ति भावना भरी हुई है। ये गृहस्थ में भी रह करके विरक्त है। ऐसे जो विरक्त होते हैं, ऐसे विरक्त के भीतर भी ये मति बुद्धि रूपी पुत्री का जन्म हो जाता है। ऐसे के भीतर भी बोध रूपी पुत्र का जन्म हो जाता है। ऐसे के भीतर भी मोह समाप्त हो जाता है। इसलिए गृहस्थाश्रम को भी इसलिए श्रेष्ठ कहा जाता है। घर में है, सबके साथ हैं, लेकिन सबके साथ रह करके सन्यासी वाला जीवन जीते हैं। अब इसका प्रमाण क्या है? जो विरक्त है, जो साधु सन्यासी है, जो भगवान के भक्त हैं, उनको देख करके मन में प्रसन्नता हो जाए, उनके पास जाने का मन करे, उनके वचन को सुनने का मन करे, उनका सम्मान करने का मन करे, उनकी सेवा करने का मन करे। अब वो जैसा कहे वैसा करने का मन करे, तो समझ लीजिए हम गृहस्थ हैं, लेकिन भीतर से हम विरक्त हैं।
हम भीतर से अशुभ से पाप कर्मों से बच करके रहते हैं। लेकिन आप देखिएगा, जिनको साधु महात्मा को देख करके ईर्ष्या हो न मन में, पक्का समझ लीजिएगा भीतर से पापी होगा वो, पक्का मान लीजिएगा। वो चोरी करता और नशाखोर होगा, व्यभिचारी होगा, वो हिंसा की वृत्ति उनके भीतर होगी। ऐसे व्यक्ति को साधु महात्मा को देख करके भीतर में घृणा पैदा होती है। ये राम भगवान का वचन है। लक्ष्मण देखो मोरगन नाचत बारी दीपेक, गिरही बिरति रत हरस जसा विष्णु भगत कहाँ देख। गिरही बिरति रत, गिरही मतलब गृहस्थ, वो घर में रह कर के विरक्त है। और यदि कोई विरक्त है ना, तो राम भगवान ने सूत्र दिया है, रामायण में पढ़िएगा, धर्म ते बिरति योग ते ज्ञाना, ज्ञान मोक्ष प्रद वेद बखाना। जिनके भीतर वैराग्य होता है, वैरागी पुरुष से ध्यान होता है। कोई घरे में है, बाल बच्चे के साथ है, लेकिन पवित्रता का जीवन जीते हैं, तो उनसे भजन हो जाएगा। हम लोग घर में नहीं है, आश्रम में रहते हैं, साधु सन्यासी का वेश है, उधर रहते हैं, लेकिन अगर भीतर में पवित्रता नहीं रहेगी, भीतर से हम विरक्त नहीं रहेंगे, भीतर से विश्व में आसक्ति रहेगी, आकर्षण रहेगा, लोभ भीतर में बना रहेगा, तब हमसे भी भजन नहीं होगा। भजन का आधार है वैराग, विरक्ति, योग। वैराग होगा भीतर में तब योग होगा, तब भजन बनेगा। जहाँ भजन बनेगा वहीं पर सुमति सुबुद्धि होगी, जहाँ पर भजन बनेगा वहीं पर ज्ञान होगा, बोध होगा। यही बोध जब होता है, ज्ञान जब होता है, जब भीतर में सुमति आती है ना, तब वही बुद्धि योग हो जाता है। जिनको बुद्धि योग हो गया, अब वही उसी से भजन बनेगा। अब वो जप करेगा, एक ही मंत्र का, जो दीक्षा में गुरु मंत्र बतलाते हैं ना, अब उस मंत्र का वो जप करेंगे ठीक से, उनसे जप होगा, वो गुरु महाराज का ध्यान भी कर पाएंगे तब। और जो जप करेंगे, जो ध्यान करेंगे, उनका मन धीरे धीरे शुद्ध हो जाता है। और जैसे मन शुद्ध हुआ, जैसे मन पवित्र होगा ना, आपके भीतर में आपको गुरु महाराज का दर्शन हो जाएगा। पहले गुरु महाराज का दर्शन होगा, फिर आप जिनका दर्शन करना चाहेंगे सबका दर्शन होगा। लेकिन पहले ये चाहिए कि हम एक गुरु महाराज को पकड़ करके रहें। जो चित्र आप देख रहे हैं ना, सत्संगी जो अपने संत मत के हैं, उनको चाहिए एक निष्ठ होकर के रहे। चलते फिरते गुरु मंत्र का जप भी करे, ध्यान भी करे बैठ करके। ध्यान करने के समय भी पहले मंत्र जपे, गुरु महाराज का ध्यान करे। ऐसा यदि आप करते रहेंगे, तब देखिएगा आपको भीतर में गुरु महाराज का दर्शन प्रत्यक्ष होगा। और जिस दिन गुरु महाराज का दर्शन हो गया ना, आप चाहेंगे कि राम का दर्शन हो, राम का दर्शन हो जाएगा। कृष्ण का दर्शन, जो द्वापर में भगवान कृष्ण थे, उनका दर्शन करना है, वो आपके सामने प्रकट हो जाएंगे। तब पहले एक का करना होता है। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए, और जो कोई सींचे मूल को फूले फले अघाए। पत्ता का घर कहाँ होता है? घी का घर होता है दूध में, अब बड़ी का घर होता है बेसन में। अब पत्ता का घर, पेड़ के पत्ता का घर कहाँ होता है? जड़ में। जड़े से ना सब कुछ निकलता है। जड़ से पेड़ बना, फिर उधर तना, फिर पत्ता, वो सब वही से तो बनता है ना। अब जड़ में ही पानी दे दीजिए, सब पत्ता में चला जाएगा। अब बेसन में नमक दे दीजिए, सब बड़ी में नमक हो गया। ऐसे ही आप एक की पूजा कर लीजिए, गुरु महाराज की पूजा कर लीजिए, देखिए सबकी पूजा हो जाएगी। और जब एक का दर्शन आप कर लेंगे तो फिर सबका दर्शन भी हो जाता है। बड़ा आनंद का जीवन ये होता है। और जब एक का दर्शन आप कर लेंगे ना, गुरु मूर्ति सुरति बिच निरखो, फल क्या होगा? तब उर होत इजोर, तब आपके भीतर प्रकाश भी हो जाएगा। अभी तो आंख बंद करते घोर अंधकार है, तब प्रकाश भी हो जाएगा। फिर प्रकाश में जाइए, और जैसे प्रकाश में गए तो जम का फंदा खत्म, फिर जम का फंदा नहीं रहेगा। सावित्री माता घरे में रहती थी, सत्यवान उसका पति पत्नी दोनों घर में रहते थे। सावित्री माता ने ऐसा ध्यान किया, आप पढ़िएगा, देवी भागवत में लिखा हुआ है, सावित्री माता ने अपने पति सत्यवान को जमराज के पकड़ से छुड़ा लिया।
जमराज के बंधन से छुड़ा लिया है। तो भजन में बड़ी ताकत है। तो विवाह जो हम का जो संस्कार है अपने यहाँ, बस विवाह इसीलिए लोग करते हैं कि जितना काम हम पहले अकेले करते थे ना, उससे ज़्यादा काम हम पति पत्नी मिल करके करेंगे। संसार का भी काम अकेले पहले करते थे, कम होता था, अब दोनों मिल करके करेंगे और अच्छा से होगा। ये बात तो मामूली बात है। सबसे बड़ी बात यह है कि यदि अनुकूल पति पत्नी हो तो भजन करने में और बल मिलता है। पत्नी घर को संभाल लेती है, खान पान की व्यवस्था कर लेती है, और पति बाहर को देख लेते हैं, और फिर दोनों मिल करके अपना अनुकूल खान पान व्यवहार करके और भजन में तरक्की करते हैं। और यदि इतना नहीं करते, केवल विवाह करके अब बस विवाह कर लिए और संसार में जीवन हमारा भोगमय हो गया, भोगमय हमारा जीवन हो गया। जालिम जोर जुआपन आए, ब्याह लाई सुंदरी, हरिपद सुधा छारी निशिवासर पिबत विष गगड़ी। तब तो जीवन नरक बन जाएगा। ये करना चाहिए कि अब पति पत्नी मिले हैं ना, अब दुनिया का भी सब काम ठीक से करेंगे, समय कम लगाना, बैठ करके थोड़ा त्रिकाल संध्या भजन भी करेंगे, तब देखिए जीवन कितना सुखी हो जाता है। और तब जो संतान भी आपकी होगी ना, वो संतान भी आपको भी सुख देगी, और वो संतान अपना भी कल्याण करेगी, और ऐसे संतान से माता पिता का भी कल्याण हो जाता है। तो ऐसा होना चाहिए। मीरा कहती थी, ऐसे बर को क्यों मरूं जो जन्मे मरी जाए, ऐसे बर को क्यों मरूं जो जन्मे मरी जाए, बर तो ऐसा कीजिए जो चुर लो अमर हो जाए। ये दुनिया का भी पति ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी समझना चाहिए कि ये पति पत्नी का नाता रिश्ता तो थोड़े दिन का है, लेकिन भगवान का नाता रिश्ता वो कभी टूटने वाला नहीं है। अब पति का मतलब क्या होता है? पति का अर्थ हस्बैंड भी होता है। अब पति का अर्थ पति परमेश्वर कहते हैं ना हम लोग, पति परमेश्वर भी होता है। तो मीरा ने विवाह भी किया, पति के साथ भी रही, और साथ साथ परमात्मा श्री कृष्ण का भजन भी किया। मीरा कहती है ना, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरे न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। तो वो भी पति, इधर जो विवाह किया वो तो पति है ही है। तो इस पति के साथ में रह करके उस परमात्मा रूपी पति का दर्शन करने का प्रयास करना, ये असली कर्तव्य है। पति का भी वही कर्तव्य है, पत्नी के साथ रह रहे हैं, एक पत्नी व्रती बन करके रहते हैं, अपना अच्छा पवित्रता का जीवन जीते हैं, और साथ साथ एक ईश्वर का भजन भी करते हैं, भक्ति भी करते, जीवन अपना स्वर्ग बन जाता है। ऐसा जीवन है तब तो ठीक है। यदि ऐसा जीवन नहीं है तब तो आपका जीवन नरक हो ही जाएगा। संतान भी जो होती है ना बाद में, वो भी धुंधकारी छाप हो जाती है, अजामिल की तरह हो जाएगी। धुंधकारी आप पढ़िए ना, धुंधकारी के जीवन, धुंधकारी जो हुआ ना, जन्म लिया है ना, धुंधकारी के चलते बाप घर द्वार छोड़ करके जंगल में जा कर के मर गए। उनकी माँ थी धुंधली, कुआं में डूब करके आत्महत्या कर लेती है। एक धुंधकारी के चलते पूरा घर बर्बाद हो गया। और धुंधकारी हुआ था कैसे? उसकी माँ धुंधली की कुटिलता के कारण, कटुता के कारण। धुंधली ने अपने पति की बात नहीं मानी, आत्मदेव ब्राह्मण की बात उसने नहीं मानी, कुटिलता किया, दुश्चरित्रता उसने करी, झूठ बोला, बस धुंधकारी पुत्र बन गया, दुर्दशा हो गई। तो अपने यहाँ गृहस्थाश्रम का ये नियम है कि गृहस्थाश्रम में रहे, त्रिकाल संध्या प्रतिदिन करे, निगुरा निगुड़ी बन करके कोई न रहे, खान पान को संभाल करके दीक्षा लेकर के रहे, और रोज त्रिकाल संध्या भिनसर में सूर्योदय के पहले सबको जग जाना चाहिए। एक लड़का सबने पूछा, सवेरे जगते हो जी? कहाँ बाबा सवेरे जग जाते हैं। कितने बजे? सवेरे। तो बजे बताओ ना, सवेरे जग जाते, बजे बताओ। कहता 8 बजे। 8 बजे उसके लिए सवेरे। जागे ना पिछले पहर, करे न गुरु मत जाप,
मुँह फाड़े सोबत रहे ताको लागे पाप। जो सूर्योदय के पहले नहीं जगते हैं, सूर्य उग गया तब भी सोते रहते, ऐसे व्यक्ति को पाप लगता है। ऐसा मत करिए, सब सूर्योदय के पहले जग जाइए, 3 बजे जगिए, 4 बजे जगिए, 5 बजे जगिए, इन हर हालत में सूर्य उगने के पहले जग जाइए। आप पहले जग करके जो दीक्षा में आपको मंत्र कहा है ना, उस मंत्र को जपिए। एक को हमने कहा कि सवेरे जग करके क्या करते हैं जी, कहा कि बाबा हमको आदत है जब सवेरे जगते हैं ना, तो सवेरे जगने के बाद जब तक हम शौच नहीं कर लेते तब तक मन फ्रेश नहीं होता है। शौच आप समझते हैं ना, लेटरिन, जब तक लेटरिन नहीं कर लेते तब तक मन फ्रेश नहीं होता है। तो हमने कहा अच्छी बात है, लेटरिन कर लिया करो। कहा कि लेटरिन तब तक नहीं होता जब तक कि खैनी नहीं खाते हैं। ये तो गलत बात है। 80 चुटकी 90 ताल तब देखो खैनी का हाल। अब भोरे उठ कर के आप खैनी खाइएगा, चाय पीजिएगा, बीड़ी पीजिएगा, तो राक्षस वाला जीवन हो जाएगा। प्रातः काल जगिए, कुल्लाचमन आप पढ़िए भगवान श्री कृष्ण की जीवनी। श्री कृष्ण भगवान ब्राह्मे मुहूर्ते उत्थाय वार्युपस्पृश्य माधवः दध्यो प्रसन्नकरण आत्मानं तम स परम। भगवान श्री कृष्ण प्रातः काल जग जाते थे और जग करके हाथ पैर धो करके कुल्ला आचमन करके और तब बैठ करके भगवान ध्यान करते थे। भगवान ध्यान क्यों करते थे? भगवान को ध्यान करना बाकी था? बाकी नहीं था। भगवान ध्यान इसीलिए करते थे ताकि लोग सोचे जब मैं ही ध्यान करता हूँ तो क्या लोगों को नहीं करना चाहिए, मेरे भक्तों को नहीं करना चाहिए? लेकिन हम लोग कैसे हैं? लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते। कृष्ण भगवान को मानते, कृष्ण भगवान की बात नहीं मानते। 8 बजे उठेंगे, एक बूढ़ी को देखे, बुढ़िया एगो एक बूढ़ी माता प्रातःकाल जगी, अब फूल डलिया लेके चली जा रही है। माता जी कहाँ जा रहे हैं? बाबा शिवालय जा रहे हैं जल चढ़ाने के लिए। अच्छा शिवालय जा रहे हैं? हाँ। रात में भोजन किए थे? हाँ। खाए तो थे? क्या खाए थे? रात में तो मछली खाए थे। तो पेट में है मछली, हाथ में फूल डलिया, भगवान नहीं जानते हैं? भगवान भी तो जानते हैं, भगवान को मानते हैं, शिवालय जाते हैं। और शिव जी कहते क्या सो मानते हैं? अभी सुने ना पाठ में, भगवान शंकर का वचन है वो, गिरिजा संत समागम समन लाभ कछुआन, अब बिनु हरि कृपा न होई सो गावही वेद पुराण। अब भगवान शंकर को मानते हैं, शंकर भगवान के शिवालय जाते हैं, वहाँ जल चढ़ाते हैं, लेकिन आप सत्संग नहीं करते हैं। बच्चे सबको शांत रखिए, बच्चे को शांत रखिए, सब ध्यान से सुनिए, बस खत्म कर रहे हैं हम। आप भगवान के मंदिर में तो जाते हैं, आप भगवान को जल चढ़ाते, लेकिन भगवान की बातें नहीं मानते हैं। भगवान कहते हैं कि सत्संग करो और आप चले जाते सुल्तानगंज। अब वहाँ जाकर के अजगबी नाथ, अब तो सुल्तानगंज का नाम बदल रहा, अजगबी नाथ होने वाला है। आप वहाँ चले जाते हैं, अब वहाँ जल भर करके तब चलते बैद्यनाथ धाम। 2 व्यक्ति गया जल भर करके बैद्यनाथ धाम, पैदल गया, पैर में फफोला हो गया, रास्ते में बीमार पड़ गया, बुखार लगा, बीमार हो गया। कितना कष्ट करके, कितनी मेहनत करके गया शिवालय बैद्यनाथ धाम, और जब वहाँ से लौटा तब पूछा, जल चढ़ा दिया? कहा बाबा मत पूछिए, इतनी भीड़ थी न, ओसरे पर जल चढ़ा के लौट गए। ओसरा समझते हैं ना, मंदिर का जो बरामदा होता है, भगवान के पास तक हम पहुँच ही नहीं सके, ओसरे पर जल चढ़ा करके लौट गए। और दूसरे से पूछा आप चढ़ाए? कहा कि बाबा हम तो दूसरे पर चढ़ा दिए, एक ओसरे पर, दूसरा दूसरे पर। इतनी दूर की मेहनत करके पैदल करके गए, चल के गए, पैर में फफोला हो गया, बुखार लगा, बीमार हो गया, और तब भी देखिए जल ठीक से चढ़ा भी नहीं पाए। और यदि ठीक से जल कोई चढ़ा भी दे तो अच्छी बात है, पुण्य काम है, करना चाहिए। लेकिन जितना खुश जल चढ़ाने से भगवान शंकर होते हैं ना, उससे अनेकों गुना ज़्यादा खुश होते सत्संग करने से।
वो सत्संग आप नहीं करते हैं, संत महात्मा के संग में आप नहीं जाते हैं, उनकी बात आप नहीं मानते हैं और उनको मानते हैं। गिरजा संत समागम सम न लाभ कछुआन। अब पढ़िए भगवान शंकर की वाणी। शंकर भगवान बैठ करके जप करते थे, तुम पुनि राम राम दिन राति असादर जपहु अनंग आराती। भगवान शंकर बैठ करके राम भगवान का ध्यान भी करते थे। मन थिर करि शंभु सुजाना लगे कर्ण रघुनायक ध्यान। मानस ध्यान भी करते थे। मानस जप जो हम लोग को गुरु महाराज जी बताए ना, वो भी करते थे भगवान शंकर। और जो मानस ध्यान हम लोग करते हैं ना गुरु महाराज का, तो शंकर भगवान राम भगवान का ध्यान करते थे। मन थिर करि शंभु सुजाना लगे कर्ण रघुनायक ध्यान। और जैसे हम लोग दृष्टियोग की साधना करते, दूसरी आँख को खोलने के लिए भगवान शंकर भी करते थे। तब शिव तीसर नयन उघारा चितवत काम भाई जड़ी छटा। ये दृष्टियोग की साधना भी भगवान शंकर करते हैं। और जैसे संत मत में चौथी साधना है ना नादानुसंधान की साधना, ऐसे भगवान शंकर भी महामंत्र जोई जपत महेशु। भगवान शंकर उस महामंत्र का जप करते थे, अर्थात नादानुसंधान की साधना भी करते हैं। तो जो भगवान शंकर खुद करते हैं और हम सबको भी करने के लिए कहते, वो तो हम लोग करते नहीं हैं। अब बस बाहर बाहर पूजा करते, तो उसका भी विरोध नहीं है, पर करिए ये काम। दीक्षा लेकर के जो मंत्र गुरु बतला दो, उस मंत्र को जपिए, ध्यान करिए। जैसे श्री कृष्ण भगवान ब्रह्म में मुहूर्ते उत्थाय वार्यो पस्पृश्य माधव दध्यो प्रसन्न करण आत्मानंग तम सपरम। भगवान श्री कृष्ण ब्रह्म मुहूर्त में जग जाते थे, हाथ पर धो करके कुल्लात्मन करके बैठ करके ध्यान करते थे। ऐसे हम लोगों को भी करना चाहिए। राम भगवान को देखिए, निशी प्रवेश मुनि आये सो दिन्हा सब ही संध्या बंदनु किन्ना। अभी जैसे सूर्य डूब रहा है, जैसे संध्या का समय होगा, राम भगवान बैठ करके ध्यान करते थे। तो हम लोग भगवान को मानते हैं, भगवान की बात नहीं मानते हैं। तो भगवान की बात माननी चाहिए। जो भगवान की बात मानते हैं उन पर भगवान प्रसन्न होते हैं। यही सत्संग की महत्ता है। तो सत्संग की महिमा क्या सब है? सत्संग की महिमा यही है कि आप अपने बाल बच्चे को संस्कार दीजिए, संतान आपकी अच्छी हो। बाल बच्चे को संस्कार दीजिए, उनको अच्छे से पढ़ाइए लिखाइए, अच्छा संस्कार दीजिए। फिर अच्छी जगह उनका विवाह संस्कार करिए। पति पत्नी को अनुकूल देख करके मिला जुला करके सब, तब उसका विवाह कर दीजिए। विवाह के बाद का जो जीवन हो, धर्म में जीवन हो, संतान उत्पन्न भी हो और साथ साथ भजन भी हो। इतना जब आप काम करेंगे तो आपका गृहस्थ जीवन ही स्वर्ग बन जाएगा। बैठ कर के ध्यान भी करिए, समय से सत्संग भी करिए, सब काम करिए। और साधु महात्मा का जहाँ पदार्पण हो वहाँ जा कर के सत्संग भी सुनिए। आप गृहस्थ में रह कर के विरक्त है। इतना जब आप करेंगे ना, आपके भीतर भी सुबुद्धि प्रकट होगी, आपके भीतर बोध प्रकट होगा, अंधकार खत्म होकर के प्रकाश हो जाएगा, इष्ट प्रकट हो जाएंगे। ये सब सत्संग का लाभ है।